हमें पता है ऑलरेडी क्या है ना, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से होता है। आइए चलिए देखते हैं अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में। सेल जो है ना, ये डेथ कॉज करेगा अपोप्टोसिस के थ्रू या फिर है नेक्रोसिस के। अपोप्टोसिस के अंदर सेल क्या करेगा, इट विल डाई बाय इटसेल्फ, ये अपने आप ही मरने की कोशिश करेगा। नेक्रोसिस में है ना, ये है ना आउटसाइड की फोर्स की वजह से जाएगा। अपोप्टोसिस में है ना, यहाँ पे एटीपी का यूज होगा एंड ये श्रिंक हो जाएगा। नाइक्रोसिस में है ना, यहाँ पे नो नीड ऑफ एनी एटीपी एंड ये है ना स्वेल हो जाएगा। अपोप्टोसिस में है ना इन्फ्लामेशन हो नहीं होगा एंड नाइक्रोसिस में है ना इन्फ्लामेशन जो है कॉज करेगा। एंड अपोप्टोसिस में साइलेंट होगा ये, और ये है ना पेनफुल होगा। And as we can see, silent हमें we don't know how many cells are dying. And necrosis में there are, if some accident will happen, then what will happen? It would be painful for us. Okay. यहाँ पे no cytoplasmic content will be released. यहाँ पे कुछ भी इस तरह से कंटेंट रिलीज नहीं होगा, बट यहाँ पे है ना नाइक्रोसिस में इसी तरह से रिलीज होगा। जैसे कि अचानक से कोई मारे तो है ना सेल का पूरा स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाएगा, सब कुछ बाहर निकलेगा। बट अपोप्टोसिस में अंदरूनी अंदरूनी हो गया। एंड यहाँ पे ये अपोप्टोसिस है ना फिंगर्स के दरमियान होता है। नॉर्मली व्हेन वी फॉर्म इन द फीटस स्टेज पे जब होते हैं हम, यहाँ पे हमारे दरमियान की उंगलियों में है ना पंजे की तरह, जैसे कि बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं, वैसे ही हमारे पास भी होते हैं। ये सारे के सारे है ना अपोप्टोसिस की वजह से खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फिंगर्स है ना सेपरेट होते हैं। सो अपोप्टोसिस ऑल्सो रियली अमेजिंग प्रोसेस फॉर आवर बॉडी to regenerate.